तो जितने लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घरों से बाहर आए और प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुने, जो प्रभु यीशु की आवाज आप लोगों के लिए आ जाई है। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आवाज किसी को बर्बाद नहीं करती, लेकिन परमेश्वर की आवाज सबको जिंदगी प्रदान करती है। क्योंकि इंसान का शब्द मारता है, लेकिन कलाम कहता है खुदा का शब्द जिंदा करता है। यीशु ने लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, हे लाजर बाहर आ, और वह लाजर मुर्दों में से बाहर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के एक शब्द में जिंदगी देने की ताकत है, और आज खुदावंद आपको जिंदगी देना चाहता है। कलाम कहता है कि वह यीशु जब इस संसार में आया, उसने प्रॉमिस किया कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह संसार में किसी को मारने या तबाह करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो जिंदगी देने आए, लाइफ देने आए, और वो भी ऐसी लाइफ जो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन इंसान ने आज खुद चुनाव किया कि वे अपने आप को तबाही में लेके जाए, वे अपने आप को बर्बादी में लेके जाए, और उसका रास्ता है गुनाह, पाप। इंसान ने पाप का चुनाव किया, इंसान ने गुनाह का चुनाव किया, और वह मौत की तरफ जा रहा है। क्योंकि कलाम कहता है पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका यीशु जो मेरे द्वारा जब से बात कर रहा है, वो एक को बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि यदि परमेश्वर किसी से प्यार ना करे तो वह उससे बात भी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आज आप लोगों से बात करके ये पक्का सबूत दे रहा है कि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपसे प्यार करता है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि उस यीशु ने 2025 साल पहले अपनी जिंदगी को कुर्बान करके आपसे प्यार किया, आपसे मोहब्बत की। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग हैं जो उस प्रभु यीशु से प्यार करते, जो उससे मोहब्बत करते? क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो शैतान से, जो पाप से, जो संसार से प्रेम करते। क्योंकि ये तीन प्रेम जो लोग करते, संसार से प्रेम, शैतान से प्रेम और पाप से प्रेम, आज मसीहों को तबाह कर रहा है, मसीहों को मार रहा है। इंसान आज पाप से बहुत प्यार करता है, इसलिए पाप का बीज उनके अंदर नजर आता है, पाप का रंग उनके अंदर नजर आता है। आज मसीह लोग अपने मुंह से बड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी बड़ी गंदी और बड़ी बड़ी भयानक गालियां बकते हैं, और मसीहों को ये बिल्कुल चिंता नहीं कि गाली बकना पाप है। आज मसीह लोग नशे कर रहे हैं जो पाप है, मसीहों को सब पता है कि पाप क्या और पाप क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मसीहों ने पाप करके अपनी बर्बादी को किया, संसार की ओर मन लगाकर, संसार से प्यार करके अपनी बर्बादी को किया। लेकिन यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, ये संसार और पाप एक दिन खत्म हो जाएगा, अंत में एक ही चीज कायम रहेगी, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु है जो कायम रहेगा, वो यीशु है जो बना रहेगा। सो आए, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, यीशु की ओर लौटे, उस प्रभु की ओर लौटे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मात्र अपने घरों में हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। प्लीज आप अपने घरों से बाहर आए, आप अपने घरों से बाहर आए, यीशु के वचनों को सुने, यीशु के कलाम को सुने। क्योंकि एक टाइम आने वाला जब वो प्यार नहीं करेगा। आज वो प्यार कर रहा है, उसने प्यार किया है, वो प्यार करता रहेगा। लेकिन एक टाइम आने वाला, कलाम कहता है, हम उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई पास्टर, चाहे कोई प्रॉफिट, चाहे कोई अपोस्टल, सब खुदा के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। वहां कोई टाइटल मायने नहीं रखेगा, वहां कोई बड़ी पदवी मायने रखेगी, वहां ये मायने रखेगा कि ये यीशु के साथ कितना चला है, ये यीशु के साथ कितना अपना समय, अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज चर्च सारे मसीह लोग जा रहे हैं, जो नहीं भी जाता वो भी जाता है क्रिसमस के दिन। और सब
यीशु के चर्च में जाते, आज सब पास्टर से मिलते, प्रार्थना करवाते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा चर्च के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छी बात है। हमारा पास्टर के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। विश्वासियों के साथ एक अच्छा रिलेशन है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, कितने लोगों का रिलेशन या कनेक्शन उस यीशु के साथ है जो स्वर्ग में वास करता है, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया। हमारा कनेक्शन उसके साथ पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा प्यार ही उसके साथ नहीं है। मैंने पहले बताया हमारा प्यार संसार और पाप के साथ है, ना कि यीशु के साथ। अब हमारा प्यार यीशु के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु हमें नजर नहीं आता, यीशु मसीह हमें दिखता नहीं है, लेकिन संसार और पाप के साथ प्यार क्यों है? क्योंकि हमें संसार भी नजर आ रहा है, पाप भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम कहता है ये संसार थोड़े समय के लिए है, इसकी इंजॉयमेंट, इसका मजा मात्र तब तक है जब तक आप जिंदा हो संसार में। लेकिन जिस दिन आप और मैं मर गए बगैर उसी यीशु के, उसके बाद हमें पीड़ा मिलेगी, उसके बाद हमें दर्द मिलेगा, क्योंकि वो यीशु इस आधार पर हमें चर्च में, हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा कि ये चर्च में जाता था। यीशु ने साफ अपने वचनों में कहा कि मैं उस दिन बहुतों को ये कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बाप की मर्जी के ऊपर नहीं चले। हमने वो किया जो हमें अच्छा लगता था, हमने वो नहीं किया जो उस बाप को अच्छा लगता था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो करूँ जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है। क्योंकि यदि हम लोगों को खुश करने में रह गए, यदि हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने में रह गए, यदि हम यही बात सोचते रह गए कि ये कहीं नाराज ना हो जाए, ये कहीं मुझसे पीछे ना हो जाए, ये कहीं अपना रिश्ता मुझसे तोड़ ना दे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रिश्ता ना भी तोड़े, वो यीशु रिश्ता तोड़ेगा न्याय के दिन। बाइबल के अंदर पहला न्याय जो आदम और हवा का किया गया, इतना गहरा संबंध आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने उन्हें अपने हाथों से बनाया, प्रेम के साथ बनाया, रोज उनसे बातें करता, रोज उनसे मिलता। लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक की, खुदा ने अपने बाग से बाहर निकाल दिया, अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। उन नूह के दिनों में लोगों ने गलतियां की, पाप किए, परमेश्वर ने अपने न्याय को पानियों के द्वारा प्रकट किया। सदोम और अमोरा के टाइम में लोगों ने पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर ने तबाही फैला दी, आग को भेजा, सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कायम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो खुदा की ओर से उसका प्रिय बेटा बन के आया, सारे पाप की सजाएं उसी यीशु के ऊपर आ गई। क्योंकि यहोवा परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अपने बेटे को पाप के लिए कुर्बान कर दिया। वो वक्त किया गया मेमना, वो यीशु जो हमारे पाप के लिए कुर्बान किया गया। कलाम कहता है वह वक्त किया गया मेमना, जो परमेश्वर का मेमना था, वह हमारे लिए कुर्बान किया गया। क्योंकि सारा न्याय जो पाप की सजा थी उस यहोवा ने अपने बेटे के ऊपर डाल दी ताकि हम बचाए जाएं। उसी यीशु, उस परमेश्वर ने, उसी यहोवा ने आपको और मुझे पाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को सैक्रिफाइस कर दिया, उसको कुर्बान कर दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हो सकता है आप खड़े में से, वो जो दूर खड़े, जो अपने घरों में बंद है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, कोई रिश्ता नहीं रखते। क्रॉस हम पहनते हैं गले में, मैं इन चीजों के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि हम धार्मिकता को बाहर से पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा कोई कनेक्शन यीशु के साथ नहीं है। क्रॉस पहनना जरूरी नहीं है, उसी यीशु की धार्मिकता को अपनी जिंदगी में लेके आना जरूरी है। व्हाइट कपड़े डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से व्हाइट बनना जरूरी है। लेकिन आज उल्टा है, बाहर से व्हाइट और अंदर से काले। प्लीज ऐसा ना बने, ऐसा ना बने। मैं आपको सलूशन देना चाहता हूँ, आपको हल देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जो आप खड़े हो और जो सुन रहे हैं वो यीशु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। क्यों? हमें पाप रोकता है। लेकिन मैं आपको हल ये बताना चाहता हूँ कि आप चल सकते हो। वो 38 वर्ष का रोगी जो अपने बिस्तर में पड़ा था, यीशु ने उसकी ओर देख के कहा, उठ
और अपनी खाट उठा। यीशु ने उसे उठाया नहीं, यीशु ने कहा तू खुद उठ। इसका मतलब आप भी उसके साथ चल सकते हो, उसके साथ चल सकते हो। कौन चलाएगा आपको? मैं आपको 3 सोल्यूशन देना चाहता हूं, 3 हल। सबसे पहले उसका जिंदा लहू। कोई भी गुनाह, कोई भी पाप है, कोई पानी नहीं खत्म कर सकता, कोई और चीज नहीं खत्म कर सकती। ना चर्च की मिट्टी, ना चर्च का जल, ना वो रोजरी जो हम घुमाते हैं, वो कुछ हमारे पापों को नहीं धो सकता। इन शब्दों को गलत मत लेना या गुस्सा मत करना, लेकिन ये सच्चाई है। यीशु का जिंदा लहू, मात्र उसका जिंदा लहू हमारे पापों को धो सकता है। चाहे वो कितने भी गहरे पाप है, चाहे वो कोई भी पाप है, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं, वो धो सकता है, वो धो सकता है। साबुन मैल दूर करता है, यीशु का ब्लड हमारे ब्लड में लगे गए पापों को धोता है, वो धो सकता है। नदियों का पानी नहीं, यीशु का जिंदा लहू, यीशु का जिंदा लहू। उसे पुकारना पड़ेगा। और सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप ये कहोगे गुनाह माफ हो गए लहू के द्वारा, अब हम चलेंगे कैसे? क्योंकि गुनाहों की माफी पाने के बाद भी गुनाह हमारे अंदर रहते हैं। हमें उन गुनाहों को साफ कराने के बाद उनके ऊपर विजय पानी पड़ती है, विक्ट्री पानी पड़ती है, और ताकत और जीत गुनाहों के ऊपर हम अपनी ताकत से नहीं पा सकते। बताएं, एक सवाल का उत्तर दीजिए जितने खड़े हैं, क्या आप अपनी ताकत से अपनी बीमारी को चंगा कर सकते हो? बताएं, क्या आप अपनी बीमारी से अपने आप को चंगा कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपनी ताकत से, क्या आप अपनी ताकत से ये सांसें ले सकते हो? नहीं। यदि आप अपनी ताकत से सारे काम नहीं कर सकते, तो गुनाहों की माफी भी नहीं पा सकते, उसके ऊपर जीत भी नहीं पा सकते। और जीत दिलवाने वाला वो पवित्र आत्मा है, वो होली स्पिरिट है, वो खुदा का पाक रूह है। पाक रूह ये नहीं है कि हम दुआ में बैठे, हमने तालियां बजाई और कुछ गैर जुबान के शब्द बोल लिए। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये हमने प्रेयर की। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक पर्सन है जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है। वो खुदा का रूह जो आप लोगों के बीच में दरमियान है, उस खुदा के रूह को काम करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेजों की जरूरत नहीं है। उसने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो जाएंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। हमको 2-3 से अधिक लोग जमाए, वो खुदा का रूह हमारे बीच में मौजूद है। वो आप लोगों की जिंदगियों में, वो मेरी जिंदगी में, जितने भी समाज को सुन रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म का है, वो उनकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है। वो खुदा का रूह, क्योंकि खुदा का रूह किसी को बाहर से नहीं, लेकिन उसके हृदय की सच्चाई देखकर उसके अंदर काम करना चाहता है। क्या आप उसे पुकारते हो प्रतिदिन? क्या आप उसे बुलाते हो प्रतिदिन? आप सुनिए, स्कूल में जितने भी बच्चे जाते जो मेरे सामने खड़े हैं, आप एक उत्तर दीजिए, आपकी मदद कौन करता है जब आप स्टडी में गलतियां करते हो? कौन करता है आपकी मदद? बताएं, कौन करता है? टीचर। कौन करता है? टीचर। स्कूल में बच्चे जब मिस्टेक करते हैं, उनकी सहायता, उनकी मदद कौन करता है गलतियां सुधारने के लिए? टीचर। जब हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज बीमार पड़ जाए, उन्हें चंगा कौन करता है? डॉक्टर। और जब एक खिलाड़ी मैदान में गिर जाता है, उन्हें कौन उठाता है? एक कोच उन्हें उठाता है। ये सेम काम पवित्र आत्मा का है। जब जब हम गलतियां करते हैं, वो खुदा का रूह पाक हमारी गलतियों को सुधारता है, उन्हें सेट करता है। हमें ये कहना पड़ेगा सेट कर, वो सेट कर देगा। जब हम आत्मिक रीति से बीमार पड़ते हैं, वो खुदा का रूह हमें चंगा करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर, जब हम शैतान की मार खाकर अपने पाप में गिरते हैं, वो कोच बन के हमें उठाता है। ये काम है पवित्र आत्मा का, लेकिन हमें पुकारना पड़ेगा। पतरस जब पानी में जा रहा था, उसने पुकारा, हे स्वामी मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे उसी पानी में खड़ा कर दिया जो उसे डुबोने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र आपके पुकारने के द्वारा यीशु आपको विजयी कर देगा उन पापों के ऊपर जो पाप आपको डुबोने की कोशिश करते हैं। वो पाप कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी गुनाह, यीशु आपको ताकत दे सकता है। क्योंकि ताकत पतरस को किसी और व्यक्ति ने नहीं, यीशु के हाथ में दी। आपको ताकत किसी पास्टर का हाथ नहीं, किसी प्रॉफिट या किसी अपोस्टल का हाथ नहीं, किसी मम्मी डैडी का हाथ नहीं, वो यीशु का हाथ दे सकता है।
सॉरी अगर आपको मम्मी डैडी सुनना थोड़ा खराब लगा तो, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि बड़े दुख की बात है आज विश्वासियों ने भरोसा इंसानों के ऊपर कर लिया है। मैं पास्टरों को डाउन नहीं करता, अब वीडियोस निकाल के देखो मेरी, मैं पास्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ। खुदा के दास हमारे बीच में है जो हमारे साथ आए, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सारे दासों की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो भी दास ये कहते हैं कि अपना भरोसा उस यीशु के ऊपर लेके आओ। गलती पास्टर की नहीं है, गलती लोगों की है जो अपना भरोसा खुदा से हटाकर इंसानों के ऊपर लेके आते हैं। मैं खुद एक पास्टर हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भरोसा हमारे ऊपर कब तक करोगे? जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन अगर हमने फोन नहीं उठाया या हम नहीं मिले तो फिर किसको पुकारना पड़ेगा? तब भी उस यीशु को पुकार लगानी पड़ेगी। सो अच्छा है उनके पास जाने से पहले आप खुद ही यीशु के पास चले जाओ, खुद उसी यीशु के पास चले जाओ। पास्टर भी हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यीशु के ऊपर विश्वास करो, उसके हाथों के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर। जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप पर्सनली यीशु के साथ नहीं आते। शाऊल तब तक नहीं बदला जब तक यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। वो पापन स्त्री तब तक नहीं बदली जब तक वो यीशु के साथ कांटेक्ट में नहीं आई। बाइबल के अंदर जो भी बदला वो तब बदला जब वो यीशु के साथ कांटेक्ट में आया। हम तब बदले जाएंगे जब हम सच्चे खुदा के साथ रिश्ते में आएंगे। लेकिन दुख की बात ये, अधिकतर लोग दुआ करना नहीं, दुआ करवाना पसंद करते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें दुआ करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी रोज उस सच्चे खुदा के चरणों में आकर। उसके चरण बहुत ही मीठे हैं। भजन संहिता 91 उसकी पहली वर्ष में लिखा है, जो सारे मसीहों ने रटा हुआ है एक टीके की तरह। वहां पर लिखा है कि धन्य है वह जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। सब बोलते हैं लेकिन बैठता कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बैठे रहते हैं लेकिन उठ जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लाइफ को तब्दील करवाना, आपको बैठना पड़ेगा यीशु के चरणों में और कहना पड़ेगा, खुदा मेरे अंदर ये पाप है, निकाल। मैं आपको एक और राज बताता हूँ, जिस दिन आप अंदर से चंगे हो गए ना, जिस दिन आपके अंदर से वो बीमारियां निकल गई जो पाप की बीमारियां हैं, यीशु आपको बाहर से भी चंगा कर देगा। जो व्यक्ति अंदर से चंगा हो गया वो बाहर से ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर किसी बीमारी का डर नहीं रहेगा, किसी शैतान या किसी जादू टोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब जब आपने पाप के ऊपर जीत पा ली ना, ये गुनाह और जादू टोनों के ऊपर आप खुद जयवंत हो जाओगे। वो दुष्ट आत्मा आपके चरणों में आकर एक बात कहेगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक और बच्चे और बेटे और बेटी, मुझे परेशान मत कर। वो दूर से देखकर आपको रोना शुरू कर देंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अब हमें दुआ कराने वाले नहीं, करने वाले बनना चाहिए। अब हमें चंगाई को प्राप्त करने वाले नहीं, दूसरों को चंगाई देने वाले बनना चाहिए। और उसके लिए आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। वो आपको सब कुछ दे सकता है, मात्र उसके साथ रिश्ता कायम करो, रिश्ता कायम करो। सो मैं प्रभु के दास के हाथों में माइक दूंगा। यदि वो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए जिन्हां लोगों ने खुदावंद दे कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਚਨ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। शक्ति का इनकार करने का मतलब की है? बारी पहरावा, बारी तौर पर पता है कि ਅਸੀਂ चर्च जाने वाले मसीह हाँ, पर शक्ति का इनकार करने का मतलब है कि वो सामर्थ जिहड़ी सानू यीशु मसीह दे समान बनने के लिए दिती गई है। जिवें साडा यीशु मसीह नम्र, हलीम, माफ करने वाला, दया करने वाला, प्यार करने वाला, पापियां नूं प्यार करने वाला, वो सारे तजर्बियां तो असीं दूर हुंदे गए। जिवें दा वो जीवन जींदा है,
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਖਾਲੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆइए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, अपने जीवन पे ध्यान करांगे। ਅਸੀਂ अपने इर्द गिर्द हर रोज मौतां ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ और परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? एक घाह के फुल के समान जो थोड़ी देर निकलता है फिर मुरझा जाता है, एक पानी के बुलबुले के समान जो निकलता है और फिर अलोप हो जाता है, एक परछाई के समान जो आंदा और फिर चला जाता है। ਅਸੀਂ नहीं जानते कल का दिन साडा है कि नहीं, पर परमेश्वर ने सानू चेतावनी दी है। साडे नगर दी हालातां नू देखते हुए परमेश्वर नू अच्छा लगा कि बाहरों आण के सेवक जिहड़े हन वो इस जगह ते खुदावंद दे कलाम दी चेतावनी देण। बेशक ये नगर मसीह के नाम का कहलाया जाता है, पर पाप और बुराई, अन्याय, नशा इस जगह ते अपनी चरम सीमा ते है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मसीह होने के नाते चर्च जाने के बावजूद भी साडे नौजवान अज भी नशे के गुलाम हन, बुराई के गुलाम हन। जदों न्याय होवेगा याद रखना, बेशक असी अगर बचाए गए हाँ, पर इस गल का हिसाब तुहाडी और मेरे कोलों लिया जाएगा। इस नगर की जिम्मेवारी तुहाडी और मेरे ते बराबर दी है। जिस प्रकार दे असी लगभग इस पूरे नगर दे ध्यान करांगे ते 8 तो 9 चर्च पाए जाते हैं, पर जेकर सेवकां की गिनती देखिए तो 0% की आ रहा है, रेट आ रहा है 0%। कोई रिजल्ट नहीं साडी सेवकाई दा, साडीआं प्रार्थनावां दा, साडे चर्च जाण दा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, चाहिए सी इस नगर में बहुत सारे सेवक पैदा होंगे जो इतिहास को बदलने वाले होंगे, लोगों के जीवन और हालातों को बदलने वाले पैदा होंगे, पर 0% रेट आ रहा है। अपने आप से सानू जांचन की लोड़ है। अज भी सुनैया और सुनैया के मसीह लोग कई प्रकार के श्रापां के अधीन हैं, कई प्रकार की बीमारियां दे, कई प्रकार के बंधना के अधीन हैं। सो आइए प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक खुले आसमान के थले इस पूरे नगर के चौराहे के अंदर उन्हां शापां नूं असीं की करांगे, तोड़न की कोशिश करांगे। मसीह यीशु के द्वारा दिते हुए अधिकार, उस इख्तियार की घोषणा करांगे जेड़े उसने अपने विश्वास करने वाले लोगों नूं दिते हैं। उसने एक कहा है तय हो के रहेगा। उसने कहा है कि तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ भी धरती ते बनोगे उस स्वर्ग विच बच जाएगा। हालेलुया। उसने कहा है कि तुसी मेरा नाम लैके रोगियां ते हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। उसने कहा है कि तुसी मेरा नाम लैके दुष्ट आत्मावां नूं कढोगे, पर ये परिणाम देखने नूं किते नहीं मिलदे। परमेश्वर दया करना चाहिए। आज भी रोग शैतान के काम जेड़े हन मसीहा और मसीहा के परिवार अंदर सिर चढ़ बोल रहे हैं। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हाँ इस नगर के ऊपर वड्डी दया करन दे लई, प्रार्थना करते हाँ लॉर्ड जिन्हें लोगों ने तेरे कलाम नूं सुनिया है, इस कलाम के ऊपर मनन करन दे लई और इन आखिरी दिनों के अंदर, इन युगों के अंत के अंदर प्यारे परमेश्वर अपने इर्द गिर्द वापर रही घटनावां नूं मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी योजना बना सकिए अते आने वाले समय तो बचाए जा सकिए। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हाँ मसीह यीशु दे जिंदा अब्दी जलाली नाम दे विच साडे नगर दे ऊपर जिन्ना नशे का श्राप है यीशु दे नाम दे विच उसनूं तोड़ देंदे हाँ। आज भी जिन्ने मसीह लोग बीमारियां दे अधीन जीवन जी रहे हैं, मसीह यीशु दे जिंदा अब्दी जलाली नाम दे द्वारा, वचन दी सामर्थ दे द्वारा, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे द्वारा वो बीमारी दे बंधन टूट जान दे लिए प्रार्थना करते हाँ लॉर्ड। हालेलुया। किन्ने नौजवान किन्ने लोग आज भी परमेश्वर नूं जानदे नहीं हैं, दिखावे दा जीवन है। परमेश्वर ऐसी दुर्दशा नूं साडे मसीहा तो दूर करन दे लई लोग मसीह यीशु नूं गहराई नाल जानन और पहचानन लई प्रार्थना करदे हां। प्रभु इस नगर दे विच बहुत वड्डा झुंड तेरे राज लई तैयार होण दे लई, प्रभु इन्हां परिवारां च इन्हां घरां च बहुत सारे सेवक पैदा होण दे लई जो इतिहास नूं बदल देण, जो प्रभु समाज नूं बदल देण, जो पापियां नूं बदल देण, जो शैतान दी कमर नूं तोड़न वाले
शैतान दी योजनावां नूं विफल करने वाले हो के दिखाई देने दे लिए प्रार्थना करते हाँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु जिन्हां लोगों ने तेरा कलाम सुनिया है उस कलाम नूं अपने जीवन अंदर लागू करते हुए प्रभु उस दे अनुसार जीवन जीने दे लिए तुसीं उन्हां दी मदद करो प्रभु जी। प्रार्थना करते हाँ प्यारे खुदावन कलाम नूं सुने हुए लोगों नूं तुसीं आशीष कर दीजिए। आज दा कलाम तुहाडा जिहड़ा है वो एक बीज दे समान बोया गया है। असीं आस करते हाँ असीं अपनी नंगियां अखां नाल आउण वाले दिनां अंदर देखांगे इस बीज नूं जड़ फड़दे होए इस बीज नूं पौधे दे समान बनदे होए। प्यारे परमेश्वर इस नगर ते तुहाडी वड्डी दया बनी रहे अपने आप नूं प्रभु जी पूरे इस सभा नूं पूरी जमात नूं इस नगर नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप देने हाँ प्रभु जी। भावें इस नगर दे लोग कई लोग तुहानूं जाणदे हन या नहीं जाणदे तुसीं उन्हां नूं भी आशीष करन दे लई दुआ करदे हाँ। पूरे परिवार नूं पूरी सभा नूं अपने आप नूं तेरे आए दास लोगां नूं आज दे कलाम नूं इस प्रार्थना नूं तुहाडे जोरावर तुहाडे पराक्रमी हत्थां विच सौंपदे होए इस प्रार्थना नूं मसीह यीशु दे नाम दे विच मंगदे हाँ आमीन।